स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज वसंत पंचमी है। यह वही दिन है जब सर्दी धीरे धीरे विदा लेने लगती है, धरती पर पीले फूल खिलने लगते हैं और मन में कुछ नया सीखने की इच्छा जागती है। वसंत पंचमी को माँ सरस्वती का दिन माना जाता है, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी कहा जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि इस दिन कही और सुनी गई बातें जीवन पर गहरा असर डालती है। आज मैं आपको वसंत पंचमी से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत सरल है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह पढ़ा लिखा था और उसे शास्त्रों का अच्छा ज्ञान भी था। लोग उसकी बुद्धि की तारीफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे राजा के मन में घमंड आ गया। वह खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझने लगा। उसे लगता था कि उसे किसी गुरु, किसी देवी या किसी की सलाह की जरूरत नहीं। वह दरबार में अक्सर कहा करता था कि ज्ञान मेहनत से मिलता है, किसी की कृपा से नहीं। समय बीतता गया और राजा का अहंकार और बढ़ता गया। एक साल वसंत पंचमी आई। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। हर जगह पीले फूल लगाए गए थे, लोग पीले कपड़े पहन रहे थे और माँ सरस्वती की पूजा की तैयारी कर रहे थे। बच्चे किताबें लेकर मंदिर जा रहे थे और गुरु अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन राजा ने आदेश दे दिया कि उसे इन सब बातों से दूर रखा जाए। उसने कहा कि उसे पूजा पाठ में विश्वास नहीं है और वह इस दिन को साधारण दिन की तरह ही बिताएगा। उसी रात राजा अपने महल में सो गया। आधी रात के बाद उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक बहुत शांत और उजली जगह पर खड़ा है। सामने एक देवी खड़ी है जिनके हाथ में वीणा है और जिनके चेहरे पर गहरी शांति है। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। देवी ने बहुत कोमल आवाज में राजा से कहा कि ज्ञान वही रहता है जहाँ विनम्रता होती है। अगर मन में अहंकार आ जाए तो ज्ञान धीरे धीरे दूर चला जाता है। राजा ने गर्व से उत्तर दिया कि उसे किसी की सीख की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसकी नींद खुल गई। सुबह होते ही राजा दरबार में पहुंचा, लेकिन वहाँ उसके साथ कुछ अजीब हुआ। जो किताबें वह रोज पढ़ता था आज उसे समझ में नहीं आ रही थी। जो मंत्र उसे याद थे वे उसे भूल गए। जब उसने लिखने की कोशिश की तो अक्षर भी उलझे हुए लगने लगे। राजा घबरा गया। पहली बार उसे डर लगा कि कहीं उसका ज्ञान सच में उससे दूर तो नहीं हो गया। राजा पूरे दिन बेचैन रहा। उसे रात का सपना बार बार याद आने लगा। उसे समझ में आने लगा कि शायद यह माँ सरस्वती की चेतावनी थी। शाम होते होते राजा का घमंड टूट चुका था। उसने अपने सेवकों से कहा कि उसे तुरंत मंदिर ले जाया जाए। राजा ने साधारण कपड़े पहने नंगे पांव मंदिर पहुंचा और माँ सरस्वती के सामने सिर झुका दिया। उसने पहली बार अपने जीवन में सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने कहा कि उसे विद्वान कहलाने का घमंड नहीं चाहिए, बल्कि सीखते रहने की शक्ति चाहिए। कहा जाता है कि राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका मन हल्का हो गया। अगले ही दिन से धीरे धीरे उसका ज्ञान वापस आने लगा, लेकिन इस बार उसके साथ विनम्रता भी थी। अब वह खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं बल्कि एक साधारण विद्यार्थी मानने लगा। वह विद्वानों का सम्मान करने लगा, बच्चों की पढ़ाई में रुचि लेने लगा और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करने लगा। उस दिन के बाद राजा ने वसंत पंचमी को अपने राज्य का सबसे महत्वपूर्ण दिन घोषित कर दिया। उसने कहा कि यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का दिन है। तभी से यह कहानी वसंत पंचमी के दिन सुनाई जाने लगी, ताकि लोग याद रखें कि माँ सरस्वती ज्ञान नहीं छीनती बल्कि अहंकार को दूर करती है। सच्चा ज्ञान उसी के पास टिकता है जो झुकना जानता है। तो दोस्तों, वसंत पंचमी की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को झुका दे, ना कि घमंडी बना दे। माँ सरस्वती केवल वही नहीं देती जो हम मांगते हैं,
बल्कि पहले हमारे मन की परीक्षा लेती है। अगर मन साफ हो, सोच अच्छी हो और सीखने की चाह हो तो ज्ञान अपने आप जीवन में आ जाता है। इस वसंत पंचमी पर हम सब यह संकल्प लें कि हम हमेशा सीखते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे और अपने ज्ञान का घमंड कभी नहीं करेंगे। माँ सरस्वती आप सभी को सद्बुद्धि, ज्ञान और सही रास्ता दिखाए। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।